हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की द हिंदू की वोकैब। तो जो हमारे पास आज का फर्स्ट वर्ड है वो है डॉडल। डॉडल का मतलब होता है लिंगर या फिर इसका हिंदी मतलब है समय नष्ट करना। डॉडल के सिनोनिम्स हैं डैली, टेक वंस टाइम, और इसके एंटोनिम्स हैं हरी। डॉडल का मतलब होता है लिंगर या फिर समय नष्ट करना। इसके सिनोनिम्स हैं डैली या फिर टेक वंस टाइम, और इसके एंटोनिम्स हैं हरी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। She must not dawdle. She had to make the call now. मतलब उसको अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अब जो है फ़ोन कर लेना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिच्ड। रिच्ड का मतलब होता है माइजरेबल। मतलब इसका हिंदी है मनहूस। इसके सिनोनिम्स हैं अनहैप्पी या फिर सैड, और इसके एंटोनिम्स हैं चीयरफुल। रिच्ड का मतलब होता है माइजरेबल या फिर मनहूस। इसके सिनोनिम्स हैं अनहैप्पी या फिर सैड, और इसके एंटोनिम्स हैं चीयरफुल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I felt so wretched because I thought I might never see you again. मतलब मैं इतना मनहूस या फिर इतना माइजरेबल फील कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा अब मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊँगा। चलिए इस स्लाइड को रिपीट करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड था इस स्लाइड का वो था डॉडल, जिसका मतलब होता है लिंगर या फिर समय नष्ट करना। इसके सिनोनिम्स हैं डैली या फिर टेक वंस टाइम, और इसके एंटोनिम्स हैं हरी। एग्जाम्पल क्या था? उससे अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उससे अब कॉल कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था रिच्ड, जिसका मतलब था माइजरेबल या फिर मनहूस, और इसके सिनोनिम्स हैं अनहैप्पी या फिर सैड। एंटोनिम्स हैं चीयरफुल। और एग्जाम्पल था मैं इतना माइजरेबल या फिर मनहूस फील कर रहा था क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं देख पाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दो बार हो गया। हाँ जी, ये रहा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है इस स्लाइड का वो है शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब होता है शार्पली। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो जो सिनोनिम्स हैं वो है अब्रप्टली या फिर ब्लंटली, और इसके एंटोनिम्स हैं पेशेंटली। जो हमारा वर्ड था वो था शॉर्टली, जिसका मतलब होता है शार्पली या फिर एकाएक, और इसके सिनोनिम्स हैं अब्रप्टली या फिर ब्लंटली, और इसके एंटोनिम्स हैं पेशेंटली। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू लाइक क्रिकेट? आई डू नॉट, शी सेड शॉर्टली। क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? उसने तुरंत एकाएक या फिर शार्पली जवाब दिया नहीं, मुझे नहीं पसंद है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है बेयर या फिर निरावरण। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपोज्ड या फिर डिसोलेट, और एंटोनिम्स हैं लश। जो वर्ड है हमारा वो है ब्लीक, जिसका मतलब है बेयर या फिर निरावरण। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपोज्ड या फिर डिसोलेट, और एंटोनिम्स हैं लश। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज नथिंग बट अ ब्लीक मूर। यहाँ पे मूर का मतलब क्या है आप मुझे बताएंगे।
ये कुछ और नहीं, सिर्फ एक निरावरण या फिर बेयर है। चलिए रिपीट करते हैं इस स्लाइड को भी। तो जो पहला वर्ड था वो था शॉर्टली, जिसका मतलब है शार्पली या फिर एकाएक। इसके सिनोनिम्स हैं अब्रप्टली या फिर ब्लंटली। एंटोनिम्स हैं पेशेंटली। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? उसने एक का एक जवाब दिया, नहीं मुझे नहीं पसंद है। नेक्स्ट वर्ड जो था वो था ब्लीक, जिसका मतलब है बेयर या फिर निरावरण। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपोज्ड या फिर डिसोलेट और एंटोनिम्स हैं लश। एग्जाम्पल था, ये कुछ और नहीं सिर्फ एक ब्लीक मूर था। चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड है इस स्लाइड का वो है सकम। सकम का मतलब होता है यील्ड या फिर अधीन होना। इसके सिनोनिम्स हैं गिव इन या फिर गिव वे और एंटोनिम्स हैं रेसिस्ट। सकम का मतलब होता है अधीन होना या फिर यील्ड। इसके सिनोनिम्स हैं गिव इन या फिर गिव वे और एंटोनिम्स हैं रेसिस्ट। एग्जाम्पल, we cannot merely give up and succumb to despair। हम एकदम से गिव अप नहीं कर सकते और डिसअपेयर मतलब किसी के अधीन भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब होता है स्लीजी या फिर नीच। इसके सिनोनिम्स हैं सीडी या फिर सीमी और एंटोनिम्स हैं हाई माइंडेड। जो वर्ड है वो है सॉर्डेड, इसका मतलब है स्लीजी या फिर नीच और इसके सिनोनिम्स हैं सीडी या फिर सीमी और एंटोनिम्स हैं हाई माइंडेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टोरी पेंट्स अ सॉर्डेड पिक्चर ऑफ ब्राइब्स एंड स्कैम्स। मतलब ये जो स्टोरी है एक तरह से ब्राइब्स और स्कैम की बहुत ही नीच पिक्चर को दर्शाती है। रिपीट करते हैं स्लाइड को। जो फर्स्ट वर्ड था वो था सकम, जिसका मतलब है अधीन होना या फिर यील्ड। इसके सिनोनिम्स हैं गिव इन या फिर गिव अवे। एंटोनिम्स हैं रेसिस्ट और एग्जाम्पल था, हम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते और किसी के अधीन नहीं जा सकते। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था सॉर्डेड, इसका मतलब होता है नीच या फिर स्लीजी। इसके सिनोनिम्स हैं सीडी या फिर सीमी और एंटोनिम्स हैं हाई माइंडेड। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो स्टोरी है वो एक तरह से ब्राइब्स और स्कैम्स की नीचता भरी पिक्चर को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जिसका फर्स्ट वर्ड है वो है स्ट्रिंगजेंट। स्ट्रिंगजेंट का मतलब है कठोर या फिर स्ट्रिक्ट। इसके सिनोनिम्स हैं फर्म या फिर रिजिड और एंटोनिम्स हैं लीनियंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर या फिर स्ट्रिक्ट। इसके सिनोनिम्स हैं फर्म या फिर रिजिड और एंटोनिम्स हैं लीनियंट। एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस आर नेसेसरी ऑन एयर पोल्यूशन। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है एयर पोल्यूशन के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है टैक्टिक, जिसका मतलब है निहित या फिर इम्प्लीसिट और इसके सिनोनिम्स हैं अंडरस्टूड या फिर इम्प्लाइड और एंटोनिम्स हैं एक्सप्लीसिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर साइलेंस मे बी टेकन टू मीन टैटिक एग्रीमेंट। मतलब जो तुम्हारी साइलेंस है वो एक तरह से इम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट के बतौर ली जा सकती है। रिपीट करते हैं इस स्लाइड को भी। जो वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंट, जिसका मतलब है कठोर या फिर स्ट्रिक्ट। सिनोनिम्स हैं फर्म या फिर रिजिड। एंटोनिम्स हैं लीनियंट और एग्जाम्पल हैं कठोर या फिर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है आवश्यक है एयर पोल्यूशन के लिए।
नेक्स्ट जो वर्ड था वो था टैक्टिक या फिर निहित या फिर इम्प्लीसिट। इसके सिनोनिम्स हैं अंडरस्टूड या फिर इम्प्लाइड, और एंटोनिम्स हैं एक्सप्लिसिट। एग्जाम्पल था जो तुम्हारा साइलेंस है वो एक तरह से निहित अग्रीमेंट के जैसे लिया जा सकता है। और ये रही हमारी आज की लास्ट स्लाइड। चलिए देखते हैं इधर भी। जो पहला वर्ड है हमारा वो है लोपसाइडेड। लोपसाइडेड का मतलब होता है असममात्रिक या फिर असिमेट्रिकल। इसके सिनोनिम्स हैं अनसिमेट्रिकल या फिर अनइवन, और इसके एंटोनिम्स हैं इवन। जो वर्ड है वो है लोपसाइडेड या फिर असममात्रिक या फिर असिमेट्रिक। इसके सिनोनिम्स हैं अनसिमेट्रिक या फिर अनइवन, और एंटोनिम्स हैं इवन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही शोड अ लोपसाइडेड ग्रिन। ग्रिन का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। मतलब उसने एक असिमेट्रिकल ग्रिन को दिखाया। लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है कॉन्स्ट्रेंट, जिसका मतलब है इनहिबिशन या फिर बाधा। इसके सिनोनिम्स हैं अनईजीनेस या फिर एम्बैरेसमेंट, और एंटोनिम्स हैं ओपननेस। रिपीट करते हैं इस वर्ड को भी। वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट जिसका मतलब है इनहिबिशन या फिर बाधा। सिनोनिम्स हैं अनईजीनेस या फिर एम्बैरेसमेंट, और एंटोनिम्स हैं ओपननेस। एग्जाम्पल दे आर एबल टू टॉक विदाउट कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब वो बिना किसी बाधा के बात करने में सक्षम हैं। रिपीट करते हैं इस स्लाइड को भी। तो पहला वर्ड है लोपसाइडेड जिसका मतलब होता है असिमेट्रिकल या फिर असममात्रिक। इसके सिनोनिम्स हैं अनसिमेट्रिकल या फिर अनइवन, एंटोनिम्स हैं इवन। एग्जाम्पल है उसने एक असिमेट्रिकल ग्रिन को दिखाया। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था कॉन्स्ट्रेंट जिसका मतलब है इनहिबिशन या फिर बाधा। इसके सिनोनिम्स हैं अनईजीनेस या फिर एम्बैरेसमेंट, और इसके एंटोनिम्स हैं ओपननेस। एग्जाम्पल था वो बिना किसी बाधा के बात करने में सक्षम है। तो ये आज के 10 वर्ड्स हमने रिपीट कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।